नमस्कार, मैं हूं दीपिका एसलिंगडॉ। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने शुक्रवार को लाओमली स्थित पुराने पास्चर इंस्टीट्यूट में बने शिलांग मेडिकल कॉलेज कैंपस का दौरा किया और कॉलेज के पहले MBBS बैच के छात्रों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इन छात्रों का कॉलेज में प्रवेश मेघालय के मेडिकल एजुकेशन सेक्टर के लिए एक ऐतिहासिक पल है और उम्मीद जताई कि ये आने वाले छात्रों के लिए स्टैंडर्ड्स तय करेंगे। उन्होंने शिलांग मेडिकल कॉलेज को राज्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान बताया और कहा कि उनकी इच्छा थी कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों होता। All of you for taking your time out, and most importantly, I'd like to wish you all of you the very best. As I said, this is the first batch, the historic batch, and you will set the standards for this institute. So I really look forward to it. I wish you all the very best for your future, for your career, and for your tenure and duration in this medical college. And of course, I also take this opportunity to wish you all a very Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you so much. Yeah, so you can just stop there. Wow. Looks like Munawar MBBS, no? So we can take a photo here. Yeah. Can you take us? You're very young to have a you have good sunshine. Thank you guys. Good luck. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED शिलांग सब जोनल ऑफिस ने पर्ल वाइन इंटरनेशनल के नाम पर शिलांग से चलाए जा रहे बड़े इन्वेस्टमेंट फ्रॉड मामले में 17.91 करोड़ की संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की है। ये एक्शन 10 दिसंबर को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 के तहत लिया गया। ED के मुताबिक जब्त की गई संपत्तियों में 13 स्थावर और 7 चल संपत्तियां शामिल है, जिनमें लग्जरी गाड़ी भी है जो कथित रूप से घोटाले के पैसों से खरीदी गई थी। जांच CID मेघालय पुलिस द्वारा FIR के आधार पर शुरू हुई, जो RBI शिलांग की शिकायत के बाद दर्ज की गई थी। इस मामले में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ IPC की विभिन्न धाराओं के तहत चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। पर्ल वाइन इंटरनेशनल ने खुद को गलत रूप से US बेस्ड कंपनी बताया और हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट का लालच देकर कम से कम 2225 की मेंबरशिप फी ली। ये ग्रुप 2018 से मार्च 2023 के बीच देश भर में पॉन्जी स्कीम चलाने का आरोपित है और भारत और थाईलैंड में सेमिनार्स के जरिए लोगों को जोड़ता है। 2022 में इसके 80 लाख मेंबर्स होने का दावा किया गया था। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने घोषणा की कि पातोगन निंगमिंजा संगमा की कहानी को सही ढंग से स्क्रिप्ट करके स्कूल और कॉलेज के लिए नाटक और ड्रामा के रूप में तैयार किया जाएगा। इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को अपने पूर्वजों की कहानियों से जोड़ना है। उन्होंने कहा, ये जानकर खुशी व्यक्त की कि पातोगन पर एक शॉर्ट प्ले पहले ही तैयार हो चुका है। सरकार ने इस नई पहल का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा, हम स्कूल्स और कॉलेजेस को मेघालय के फ्रीडम फाइटर्स के जीवन पर नाटक और ड्रामा करने के प्रोत्साहित करेंगे। पातोगन के जीवन पर एक विस्तारित स्क्रिप्ट तैयार करके शिक्षण संस्थाओं के साथ साझा की जाएगी ताकि छात्र उनकी कहानी को मंच पर पेश कर सके। इससे जागरूकता बढ़ेगी और युवा अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे। Dengtang haida forces rang atsunko divide kada bak kada haida madrang jotong kada badwa debat simpangnan atsuni unity atsuni kuponganiko atsun pangnan akina apsan kupongisa atsun development ko panamat game atsuni asong ko atsun dengtang namat game Unigaman mamang saloba chung negative line ba negative politics so chung kam ka zana kanya maya so many papua ma monaska. Ano pa antio
Tama Garo Hills ni, Aro Khasi Hills, JT Hills ni, tentang kunan opsikrang siya nga, wene. Tentang development projects na ko nga, inaugurate ka aha, foundation stone na ko sungaha. JT Hills so may ba inauguration ko dakon, Garo Hills ni comments na ko niya ko. JT Hills na san development mo, ang sing Garo Hills na ditong siyang. Khasi Hills so may ka ba inaugurate ka o de? JT ni comments na ko niya ko. Garo Hills so may ka ba inaugurate ka o de? Khasi Hills or JT Hills ni comment ko niya ko. Pera niya ko ang niya ka rin sumarira. Ya NPP-led government, mamang salubats nga, Jat, Torom, region, community basit, kam ka party, ba government porta. Plug area na, plug district na, plug community na. Segala alo tentang development rangko rak baik, dalot segala kam rangko kaingat. Ami riyaga pa ya amchini gisepo campaign ba tentang program rangko ngatani gisepo. Ang public na yan nakan nga, yan ang ni message. PS amba sagi sunapangnan agan nongatsun aro leadership ni tentang values ni ban biya skirungatsun bini akan kepa mangsa kata ko nga gisigrat na skenga. Politics so election is sumayo at sang pangnan saksa sakapan ko opposition ko chundeke matnangi at sang politics aro campaign karong ka. Diba dyan sa no election matchota diye sama sagi at sanda pangnan skiro match mamang saloba politics so basiye, jat basiye, party basiye, toron basiye kamkat nabi. MLA jogode, chief minister jogode, minister jogode, gamab Meghalaya state ni plak publican. Nakni mandew ka. Election na nakni against vote ka na ba dunga? Hindi ba? Government formation ni Japano. Election matchoda ni Japano. Plak mandirang na, area na, jatrang na, plak na main ka, say kam ka po. Many years back, headed by our respected minister, local MLA, सरकारी को दिला हाँ, अंगों छोड़ को मना हाँ, अंगों senior government officer, soil ni director, joint director retired अंगों suggestion उतना हाँ, नादे ये corporate को promotion उतना मिया चम, नार मांगना उतना नामा चंबानो, आया नंगे, फिर सोंगथांग उठांग नी, बिगो बोलपो का हाँ promotion वाले की मन अंगों परम्पना, बिगो जोतन का आरोंगा, request को CM सर नी थ्रू ना हारो मत बहा. Election da sini William Nagaro bang kam kana nangani rang nabo songthang uktang naba na men kita prigo na member asing bong hancing kam kana of soil and water conservation rupees, but it is under the mentoring and spearheading force. $62.5 million is activated in the state to address not only climate change adaptation but also to mitigate climate change. I just want to inform you that under the able leadership of our Chief Minister, recently we have government as well as the community leaders. Friends, before we kickstart this
अरुणाचल प्रदेश में जासूसी का आरोप। कश्मीरी जर्म हिलाल अहमद पर आरोप है कि उसने अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करके पाकिस्तान और चाइना के लिए जासूसी की। वेस्ट सियांग की एसपी ने पुष्टि की है कि वो ब्लैंकेट बेचने वाले के रूप में अरुणाचल आया था, लेकिन उसका असली मकसद जासूसी करना और वहां पहले से मौजूदी बांग्लादेशी मुस्लिम की मदद से स्लीपर बेस तैयार करना था। सो हमने एक सस्पेक्ट व्यक्ति जिनका नाम है हिलाल अहमद, वो 26 ईयर्स के हैं, सन ऑफ लेट मोहम्मद सदीक मीर। मैं फिर से दोहराऊंगा, हिलाल अहमद 26 ईयर्स के हैं, सन ऑफ लेट मोहम्मद सदीक मीर। वो विलेज है दर्द सुम पीओ करलपोरा पीएस करलपोरा कुपवारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उनको हमने हिरासत में कल रात को ही लगभग 11 बजे तक में हमने उसको हिरासत में लेने का प्रक्रिया हमारा खत्म हुआ। यानी कि रात को हम 11 बजे तक उनको हिरासत में हम लिया है। तो इसलिए हमने उनको हिरासत में लिया है कि एज पर जो इन्वेस्टिगेशन है तो उसमें यह आया है कि ये भी जो है हमारे पूरे भारतवर्ष में, खासकर हमारे अरुणाचल प्रदेश में, हमारे आलो में जितने भी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है या जितने भी हमारे मूवमेंट्स है, ट्रूप्स का हो, फोर्स का हो, उसको वो अपने हैंडलर को पहुंचाता है। तो इसलिए हम उनको कल अरेस्ट करके एज डायरेक्टेड बाय हमारा अथॉरिटी हमने उनको ईटानगर पुलिस को रात को ही निकल कर आज सवेरे हमने उनको हैंड ओवर कर दिया। नाउ इन्वेस्टिगेशन, डिटेल इन्वेस्टिगेशन जो है वो ईटानगर पुलिस करेंगे। सिर्फ मैं आलो का बारे ही बताऊंगा। उनको हमने, ये आलो कब आया है, कैसे आया है, उसको मैं शॉर्ट में अभी बताऊंगा। जो सस्पेक्ट है, जो पाकिस्तानी के जो जासूस जो सस्पेक्ट है, इनको ये आलो में 25/11/2025 को ये आए थे। आलो में 25/11/2025 को ये आलो में आया। वहाँ पे ट्रेड फेयर चल रहा है ऑल मार्केट में। तो इसमें ये ब्लैंकेट्स वगैरह का शॉप्स चलाते हैं, वो चलाते आ रहा है। तो इस ट्रेड फेयर में वो पार्टिसिपेट किया है, हमारे आलो में आया है। तो 25/11/2025 वो पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट से ही आया है। सो उनके आईएलपी वगैरह भी वो उनका वैलिड है। उधर से आपके जो बाकायदा वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज सभी है उनके पास। आईएलपी होना चाहिए, आईएलपी है, आधार कार्ड है, बहुत सभी दस्तावेज जो आम नागरिक को होना चाहिए, जो भारत नागरिक को होना चाहिए या अरुणाचल में एंट्री के लिए जो दस्तावेज होना चाहिए, सभी दस्तावेज उनके पास बरामद किया गया है। सो इसलिए ये एक आपके जो सवाल है, मैं आपने सवाल पूछा है करके मैं ये कंफर्म करता हूँ कि जी हाँ, जो चिंपू पुलिस स्टेशन के जो केस दर्ज हुआ है, इस विषय में हमने भी आलो एज पर दियर इनपुट हमने भी एक हिलाल अहमद करके उनको अरेस्ट किया है और हम सवेरे तक उनको चिंपू पुलिस को हैंड ओवर कर दिया है। तो सर, ये चीज सुन के अभी हम लोग का पब्लिक भी बहुत अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। लास्ट टाइम भी एक मर्डरर हम लोग का आलू में भी घुमा, खुलम खुली ऐसे घुमा। तो अभी आपका तरफ से एज एसपी वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट पब्लिक को क्या अवेयरनेस देना चाहेगा? क्योंकि अभी का समय बाहर से बहुत हम लोग अरुणाचल में आ रहा है, एंट्री हो रहा है। तो आपका तरफ से क्या अवेयरनेस देना चाहेगा सर? हाँ, मैं सबसे पहले आपके आलो न्यूज़ टुडे चैनल के माध्यम से खास करके हमारे आलो जनता, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट की जनता को मैं ये आश्वासन देना चाहूँगा कि हम वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट पुलिस, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट प्रशासन, हम सक्षम है। अब जो भी व्यक्ति हमारा क्राइम के लिए इधर आते हैं, आप देख ही रहा होगा, जो भी हम आते हैं, जो भी रहते हैं, उसको हम तुरंत पकड़ लेता है। उसके बाद में कोर्ट ऑफ लॉ में पेशी करता है हम। सो इसीलिए मैं कुछ अभी इस केस में भी जो हिलाल अहमद जो संदिग्ध व्यक्ति है, जो ट्रेड फेयर में पिछले 25 नवंबर 2025 से हमारा आलो में रह रहा है, बट हमने उनको कल तो पकड़ लिया है। उसी तरह इस केस में भी हमने पाया है कि जो भी जने जो है, हमारा अरुणाचल में एंट्री के लिए आईएलपी चाहिए। तो आईएलपी के लिए आपको एक लोकल गर्जन जरूरी है, जो एकदम बिजनेस पर्पज के लिए आते हैं या कुछ भी के लिए एक लोकल गार्जियन तो होता है। तो मैं उन लोकल गार्जियन को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, खास करके क्योंकि अभी सेकेंड इंस्टेंस है मेरा कार्यकाल में, अभी सेकेंड इंस्टेंस है। जो बाकी डिस्ट्रिक्ट में वांटेड एक्यूज बोलो या वांटेड क्रिमिनल्स बोलो या बहुत ही देश के अगेंस्ट में जो षड्यंत्र रच रहे हैं या रचने जा रहे थे, जो हमारा दूसरा मर्तबा है हमारे जो आलो में, वेस्ट सियांग, मेरा कार्यकाल में मेरा 9 मंथ्स हुआ है आलो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में।
तो ये दूसरा इंसिडेंट है, दूसरा मर्तबा है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट, उसमें भी मैं रिक्वेस्ट किया था, फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोग को। मैं आप सभी को दिल से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जितने भी आप जो गार्जियन बनते हैं, आप प्लीज़ उनको एक बार हमारा आलो पुलिस स्टेशन में आइए, उसका नाम दिए, या हमको वेरीफाई करवाइए उनको, वो कहाँ से है, कैसे है, उन जिस जगह से आते हैं उनका केस तो नहीं है। तो प्लीज़ आप हमको वेरीफाई करवाइए ताकि हमारे ऐसे इंसिडेंट होते ना रहे, और हमें भी एक मदद मिले कि हम वॉच बनाए रखें कि हमारे आलो में जितने भी जने हैं, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जने हैं, वो उसके करेक्टर और एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन पूरे वेरीफाइड है करके। बट हैविंग सेड दैट, हम उन जो बदमाश मेंटलिटी भुगतने वाला है, उन जो असामाजिक तत्व जो भुगतने वाला को मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम सक्षम हैं। आप आलो में चुपने के लिए आओ या आलो में आप कोई क्राइम करने के लिए आओ, आपको होने नहीं देगा। वेस्ट सियांग पुलिस हम सक्षम है, आपको तुरंत डिटेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद में कोर्ट ऑफ लॉ में इस केस में, जैसे कि हम लोग ने जो हमारे ईटानगर पुलिस के हिंद को हम करके तुरंत कल रात ही दबोच लिया है, उसके बाद में उनको हैंडओवर कर दें, उसी तरह हम आगे भी करेंगे। धन्यवाद। लायनल मेसी कोलकाता पहुंचे। स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी कोलकाता पहुंचे और इसके साथ ही उनका गोट इंडिया टूर 2025 आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर का दृश्य सामने आए। चाइना बॉर्डर पर इंडियन आर्मी का अभ्यास। चाइना से लगी सीमा पर भले ही तापमान माइनस में हो, लेकिन इंडियन आर्मी के युद्ध अभ्यास की गर्मी में कोई कमी नहीं है। ब्रह्मास्त्र कॉर्प्स के एयर डिफेंस वॉरियर्स ईस्टर्न थिएटर की कठिन और ऊंचाई वाली जगहों पर अपनी अनोखी ऑपरेशनल तैयारी का प्रदर्शन कर रहे हैं। नोएडा में फेक ओटीटी सब्सक्रिप्शन रैकेट का पर्दाफाश हुआ और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद के मुताबिक गैंग बिना किसी ऑफिशियल सब्सक्रिप्शन के ओटीटी डेटा को रीराउट करके लोगों को साल भर के सब्सक्रिप्शन देने का झूठा ऑफर दे रही थी। जनपद गौतम बुद्ध नगर में नोएडा जोन में डीसीपी सैविया गोयल और एसीपी स्वतंत्र के नेतृत्व में क्षेत्र में जितने भी कॉल सेंटर या तकनीकी रूप से मैनिपुलेट करके कोई भी ऐसे सेंटर्स जो चल रहे हैं, उनके अभियान के रूप में ये चलाया जा रहा है। उनको गिरफ्तार करने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सीपी मैम ने स्पेशली इनको अपॉइंट किया है इस क्षेत्र में काम करने के लिए, जो साइबर से रिलेटेड अपराध हैं उन पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए। इसी क्रम में लगातार इस क्षेत्र में ये कार्रवाइयां चल रही हैं और फेज 1 में एक कॉल सेंटर के रूप में ऑपरेट होने वाला एक सेंटर पकड़ा गया है, जो लोगों को ओटीटी प्लेटफॉर्म की कॉपी बना करके उपलब्ध कराता था। ये डेटा को रीरूट करके उनको अवेलेबल कराते थे और ये खासकर जो इंडियन रेसिडेंट हैं फॉरेन में, खासकर पाकिस्तान में, अमेरिका में, चाइना में या अन्य कहीं देशों में जो रहते हैं, उनको कांटेक्ट करके उनको ये अवेलेबल कराते थे और उनसे डॉलर में पेमेंट लेते थे। एक नेटफ्लिक्स और डिज्नी हॉटस्टार, अमेजन प्राइम, बूट आदि जो चैनल्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके जो कंटेंट हैं उनको प्रोवाइड कराने के लिए बेसिकली ये लोग
रीरूटिंग करते थे और इसके साथ जो मेन कंपनी इनकी थी वेबीज सर्विसेज लिमिटेड करके ये कंपनी चला रहे थे। इनकी मास्टरमाइंड जो तनिष्का है वो पूरे इस रैकेट को ऑपरेट कर रही थी और इसके अन्य 6 साथी जो हैं वो पकड़े गए हैं। इनके पास से भारी मात्रा में जो कॉल सेंटर में यूज होने वाले लैपटॉप, मोबाइल और 20 अदद मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर और कीबोर्ड वगैरह बरामद हुए हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं। इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। जब इनसे पूछताछ की गई तो ये भी पता चला कि ये व्हाट्सएप और उसके बाद वेब के माध्यम से कांटेक्ट करके लोगों से कांटेक्ट करते थे जो एनआरआई फॉरेन में रहते थे। उनको तात्कालिक रूप से बिना पूरा सब्सक्रिप्शन लिए उनको ये पूरा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते थे ओटीटी का और उसके बाद रिचार्ज के रूप में भी और उसके फैसिलिटी अवेलेबल कराने के रूप में भी $100 से $300 पर व्यक्ति चार्ज करते थे ये। तो इस तरीके से भारी मात्रा में ये उनसे कमाई किया करते थे। इनके अकाउंट भी फ्रीज कराए गए हैं जिनमें लाखों रुपए के लेन देन के सबूत मिले हैं। उन पे भी अकाउंट को भी फ्रीज कराया गया है और उसके रिलेटेड जो अकाउंट्स हैं उन पे भी कार्रवाइयां की जा रही हैं और ऐसे जितने भी जो साइबर अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सर ये कब से चल रहा था और कोई और भी लोग इनमें शामिल हैं? ये अभी मूल रूप से 6 लोग थे जो अभी गिरफ्तार हुए हैं। इनके अकाउंट और इनके पीछे अन्य लोग कौन थे उनके बारे में अभी गहनता से जानकारी की जा रही है क्योंकि ये पहले बार ही पकड़े गए हैं और ये पहले टाइप का केस है। जैसे मान लिया किसी ने लिया उसका नंबर या उसका डिटेल आ जाता था उससे ये कांटेक्ट करते थे या उनको फ्री में ऑफर करते थे। जैसे मान लिया किसी का बंद हो गया, 1 महीने चलाया बंद कर दिया या उनको ये वो ओरिजिनल समझ के ही रिचार्ज करते थे कि हमें 2 साल का खिलाफ। एक सेंटर पकड़ा गया है जो लोगों को ओटीटी प्लेटफॉर्म की कॉपी बना करके उपलब्ध कराता था। ये डेटा को रीरूट करके उनको अवेलेबल कराते थे और ये खासकर जो इंडियन रेसिडेंट हैं फॉरेन में, खासकर पाकिस्तान में, अमेरिका में, चाइना में या अन्य कहीं देशों में जो रहते हैं उनको कांटेक्ट करके उनको ये अवेलेबल कराते थे और उनसे डॉलर में पेमेंट लेते थे। एक नेटफ्लिक्स और डिज्नी हॉटस्टार, अमेजन प्राइम, बूट आदि जो चैनल्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके जो कंटेंट हैं उनको प्रोवाइड कराने के लिए बेसिकली ये लोग रीरूटिंग करते थे और इसके साथ जो मेन कंपनी इनकी थी वेबीज सर्विसेज लिमिटेड करके ये कंपनी चला रहे थे। इनकी मास्टरमाइंड जो तनिष्का है वो पूरे इस रैकेट को ऑपरेट कर रही थी और इसके अन्य 6 साथी जो हैं वो पकड़े गए हैं। इनके पास से भारी मात्रा में जो कॉल सेंटर में यूज होने वाले लैपटॉप, मोबाइल और 20 अदद मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर और कीबोर्ड वगैरह बरामद हुए हैं। कुछ डॉक्यूमेंट। पुतिन आश्गाबाद पहुंचे। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आश्गाबाद पहुंचे जहां वो शांति और न्यूट्रलिटी पर एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान टर्की, ईरान और पाकिस्तान के नेताओं के साथ उनकी बैठक भी निर्धारित है। रायबरेली में कथित रूप से 52,846 फेक बर्थ सर्टिफिकेट्स जारी करके पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को गैर कानूनी रूप से सिटीजनशिप देने का मामला सामने आया है। एनआईए की जांच में सीआरएस पोर्टल के दुरुपयोग का खुलासा हुआ है जिसमें जीडीओ विजय यादव, जीशान सुहेल और रियाज शामिल बताए गए हैं। क्रैकडाउन के बाद कई लोगों रातों रात फरार हो गए। पुलिस अब पकड़े गए विदेशी नागरिकों की जांच कर रही है और शक है कि ये नेटवर्क का राज्य तक फैला हुआ है।
यूपी में रायबरेली के सलोन इलाके में फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों के जरिए पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारतीय नागरिकता दिलाने का मामला सामने आया है। प्रशासन ने इस खुलासे के बाद विशेष टीम तैनात कर 52,846 संदिग्ध प्रमाण पत्र रद्द करना शुरू कर दिया है। सलोन की झुग्गियों और टेंटों में रह रहे कई लोग रातों रात फरार हो गए। जाँच में सामने आया कि CRS पोर्टल में छेड़छाड़ कर जन्म प्रमाण पत्र तैयार किए गए, जिनका इस्तेमाल पहचान बदलने, वोटर लिस्ट और सरकारी योजनाओं में लाभ लेने के लिए किया गया। रैकेट में ग्राम विकास अधिकारी, जन सेवा केंद्र संचालक और अन्य लोगों की भूमिका सामने आई है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार पकड़े गए कई घुसपैठियों के पास मुंबई और जम्मू से भी सलोन के फर्जी सर्टिफिकेट मिले हैं। प्रशासन अब पूरे नेटवर्क को खत्म करने और सभी फर्जी दस्तावेजों की जाँच कर रहा है। दिल्ली पुलिस ने 10 और 11 दिसंबर 2025 को साइबर क्राइम और ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड के खिलाफ देशव्यापी अभियान सी हॉक 2.0 चलाया। 60,000 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ, 2,882 लोगों पर कानूनी कार्रवाई, गिरफ्तारी, नोटिस बॉन्ड, 392 नई FIR दर्ज, 228 पुराने FIR गिरफ्तार लोगों से जोड़े गए। 4,058 NCRP शिकायतों में ठोस प्रोग्रेस, 944 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के पैसे का पता लगा। ये डिजिटल दुनिया में फ्रॉड नेटवर्क्स को तोड़ने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रतिदिन उसी सफलता को देखते हुए और उस ऑपरेशन को और दूसरा एक वर्जन ये प्लान किया गया और 10 और 11 दिसंबर को 48 घंटे का ये ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें पूरी दिल्ली पुलिस से सभी साइबर थानों के अलावा 5,000 पुलिस कर्मियों को इसमें लगाया गया। 2 दिन की ऑपरेशन के बाद 7,500 लोगों को हमने इसमें राउंड अप किया पूरी ऑल ओवर दिल्ली। 284 लोग इसमें गिरफ्तार हुए, 862 लोग बाउंड डाउन हुए, 1736 लोगों को नोटिस दिया गया। कुल मिलाकर जो लीगल एक्शन 2,882 लोगों के खिलाफ लिया गया। ये एक्शन पिछले एक्शन से 200% है, जबकि पिछली बार 1,400 लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया था। साथ ही पुरानी 228 FIR की लिंकेजेस एस्टेब्लिश की गई और 392 नई FIR दर्ज की गई। इसमें 28 कलंदरे भी बनाए गए। इसमें जो NCRP के पोर्टल पर 4,058 कंप्लेंट्स लिंक की गई, जिसका कुल चीटेड अमाउंट देखा गया 944 करोड़। इसमें मोबाइल्स 71, लैपटॉप्स और बहुत सारा ऐसा सामान मिला जो केस प्रॉपर्टी से लिंक था। दिल्ली पुलिस इस अभियान को आगे भी जारी रखेगी और इसकी बाकी जो डिटेल्स मेरे सीनियर श्री संजय जैन, जॉइंट CP सदर्न रेंज बताएंगे। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, एक मेजर जो प्रण लिया था सतीश कोलचा, वर्दी CP दिल्ली, कि हमें साइबर क्राइम को जड़ से ख़त्म करना है और ख़ासकर म्यूल अकाउंट और इसका फाइनेंशियल बैकबोन, इस पे हमें मेजर अटैक करना है, क्रिपल करना है, ताकि साइबर क्रिमिनल खासकर जो फाइनेंशियल फ्रॉड करते हैं वो दोबारा ये हिम्मत ना कर सके, जरूरत ना कर सके। इसीलिए साई हॉक ऑप्स स्टार्ट किया गया। पिछले महीने 19-20 तारीख को किया गया था। उसी एक्सपीरियंस को, उसी स्ट्रेंथ को बिल्ड करते हुए ऑपरेशन साई हॉक 2.0 10 और 11 को कार्यान्वित किया गया और ये पहले के मुकाबले काफ़ी वाइड था, काफ़ी प्रिसाइज था। I4C की मदद से हमने क्लस्टरिंग की, हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए, इंफॉर्मेशन को प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ना केवल हमने दिल्ली में बल्कि दिल्ली के अलावा 10 स्टेट्स में भी फॉलो अप रेड की गई हैं। खाली दिल्ली तक ही हमने ये अभियान सीमित नहीं रखा, जो एक मेजर कंट्रास्ट है प्रीवियस ऑपरेशन से। इसके अलावा जो एक और पहल की गई है दिल्ली पुलिस ने कि सभी थानों में इंटीग्रेटेड हेल्प डेस्क खोले गए हैं। कोई भी साइबर रिलेटेड कंप्लेंट्स हो, चाहे फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल, उसका वहाँ पर तुरंत रजिस्ट्रेशन होता है, उसको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। थाने के अलावा 1930 हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कोई अगर आप फाइनेंशियल भी और नॉन फाइनेंशियल अपराध भी, साइबर अपराध भी रिपोर्ट कर सकते हैं। संचार साथी ऐप के माध्यम से भी आप कोई भी सस्पिशियस नंबर संचार साथी ऐप के माध्यम से रिपोर्ट कर सकते हैं। वो भी फिर हमारे अकाउंट में आ जाएगा, वो ब्लॉक भी हो जाएगा। अगर हम सब मिलकर साइबर अवेयर होंगे तो हम साइबर स्मार्ट हो जाएंगे। एक डिप्लोमेटिक घटना में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन के लिए 40 मिनट इंतजार करके अपना सब्र खो दिया और पुतिन की टर्की के राष्ट्रपति एर्डोगन के साथ चल रही बैठक के दौरान ही अंदर घुस गए।
अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।